मनुष्य ने अपनी सभ्यता के विकास क्रम में बहुत सारे आयोजन किए, परिवार बनाए, विवाह की संस्था विकसित हुई। निश्चित ही विवाह की संस्था मानवीय संबंधों की अंतर यात्रा में एक उसके चुनाव की तरह आई। विवाह पहले तो होते नहीं थे, लोग स्वच्छंद जीवन जी रहे थे, लेकिन कुछ लगा लोगों को कि ठहरना और एक चुनाव के साथ, एक सीमा, एक मर्यादा के साथ ठहरना वो उचित है। तो इसीलिए परिवार और विवाह आए, अन्यथा वो नहीं आते। अगर स्वच्छंद जीवन ही उचित जान पड़ा होता तो फिर वही रहा होता, वो नहीं रहा। इसीलिए जो आज के विकास क्रम में हमारे सामने है उसको महत्व के साथ देखना चाहिए। फिर विवाह की घटना भी मान लीजिए आ जाती है जीवन में, तो एक दूसरा पहलू धन का, क्योंकि जीवन में कोई भी काम बिना धन के नहीं होने वाला। पुराना वक्त अब नहीं है जब लोग साधु सन्यासी होकर जंगलों में चले जाते थे, जंगल में कुटिया बना कर रह रहे हैं, सोचते हैं हमको धन की भी आवश्यकता नहीं, हमको परिवार की भी आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। आज तो जंगल नहीं जा सकते, वन विभाग वाले वहाँ से भगा देंगे। पहाड़ नहीं जा सकते, वहाँ भी पर्यावरण और सब सरकारी जो भी चीज़ें हैं वो लागू होंगी। तो भाग कर कहीं जाने का उपाय नहीं, बिना धन के कुछ कर नहीं सकते। तो धन की उपेक्षा नहीं करनी है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। और हर परिवार में प्रारंभ से ही ये शिक्षा होनी चाहिए कि धन का सम्मान करना है, उसका मूल्य समझना है, उसकी आवश्यकता समझनी है। अब ये एक अलग बात है कि धन की उपयोगिता और व्यर्थता दोनों है। एक सीमा तक उपयोगी है, एक सीमा के बाद व्यर्थ है। और ये चीज़ हर चीज़ पर लागू होती है, केवल धन पर ही नहीं। ये बात तो हर बात पर लागू होती है कि वो एक सीमा तक उपयोगी है, एक सीमा पर व्यर्थ है। तो आध्यात्मिक जो विवेक है वो ये है कि उपयोगिता और व्यर्थता के संतुलन को जानना। अब विवाह में मान लीजिए कोई जाता है, अब यहाँ पर बड़ा प्रैक्टिकल किसी भी युवा के लिए, युवती के लिए बात आ जाती है कि विवाह होगा तो उत्तरदायित्व होंगे और उसमें धन की आवश्यकता होगी। अकेले आप तो कम धन के साथ भी काम चला सकते हैं, लेकिन जब दो लोग होंगे, परिवार बढ़ेगा, तब धन चाहिए होगा, तो बिना धन के काम नहीं चलेगा। तो अगर पारिवारिक जीवन में कोई जा रहा है तो धन की उपेक्षा करके तो जा ही नहीं सकता, उसको जाना ही नहीं चाहिए, अन्यथा आगे बहुत समस्याएं आने वाली हैं। तो जब आर्थिक सक्षमता हो तभी विवाह में जाना चाहिए। पहली तो मूल बात ये चुनाव वो कर सकता है। और फिर विवाह करे या ना करे, ये वाली जो बातें हैं ना, ये भी व्यर्थ हैं, क्योंकि ये अपने अपने चुनाव हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि करने से भी कोई महान नहीं हो जाता, ना करने से भी कोई महान नहीं हो जाता। चॉइसेस हैं अपनी, करो ना करो, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन जो करो वो सुंदर, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम ढंग से करो। ना करने का अगर आपके अंदर भाव प्रबल है तो वो ना करना भी सुंदर, श्रेष्ठ और सर्वोत्तम होना चाहिए। करने का भाव प्रबल है तो करना भी सुंदर, श्रेष्ठ और सर्वोत्तम होना चाहिए। लेकिन किसी आदर्श, किसी विचारधारा के कारण ऐसा करेंगे तो खतरनाक होगा, क्योंकि कई धार्मिक विचारधाराएं, कई राजनीतिक विचारधाराएं लोगों को इसलिए प्रेरित कर सकती हैं कि उनको उस तरह की व्यवस्था चाहिए। कई लोगों को लगता है कि हम विवाह नहीं करेंगे, पूरा जीवन समाज सेवा में लगाएंगे, पूरा जीवन हम गुरु सेवा में लगाएंगे, आध्यात्मिक खोज में लगाएंगे, और लंबी उम्र के बाद वो पाते हैं कि कहीं नहीं पहुँचे। उनको पीड़ा पकड़ती, हताशा पकड़ती। जो लोग संबंध में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, उनको लगता है उनके विवाह में जाकर हम कुछ बहुत अच्छा करेंगे, वो भी कुछ नहीं करते, तो उनको भी एक समय के बाद निराशा पकड़ती है। मूल बात किसी व्यवस्था में होने ना होने से नहीं बदलती है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है हमारे भीतर की जो प्रबलता है, तीव्रता है, जो प्यास है, वो रास्ता बनाती है। रास्ता किसी व्यवस्था के होने ना होने पर आधारित नहीं है, वो हमारी प्यास की प्रबलता पर आधारित है। अगर हमारी प्यास प्रबल है तो वो हर हाल में रास्ता बनाती है। जैसे तीव्र वेग से बहने वाली नदी मार्ग के सारे अवरोधों के बावजूद भी अपना रास्ता बना लेती है,
ऐसा ही जीवन है। तो अब हम आध्यात्मिकता की, समाज की जो भी चिंता करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा लाएं गुणवत्ता के रूप में। और मूल गुणवत्ताएं वही हैं जिनकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ। प्रेम को बढ़ाएं, प्रसन्नता को बढ़ाएं, शांति और समस्वरता को बढ़ाएं, पीस, हैप्पीनेस, लव एंड हार्मनी। ये जीवन में अगर हैं हमारे, तो हम किसी भी व्यवस्था के साथ हों, हमारा जीवन अच्छा होगा। जीवन में हम प्रसन्न हैं और दूसरों को प्रसन्न होने देते हैं। यही प्रार्थना है, यही पूजा है। हम प्रेमपूर्ण हैं, दूसरों को प्रेमपूर्ण होने देते हैं। हम शांत हैं, दूसरों को शांत होने देते हैं, उसके अवसर उपलब्ध कराते हैं। हम एक समस्वरता में हैं, अस्तित्व की लयबद्धता में, हार्मनी में हैं, और दूसरों को भी अपने जीवन की समस्वरता, हार्मनी, लयबद्धता में होने के अवसर हम उपलब्ध होने में सहायता देते हैं। यही प्रार्थना है, यही सेवा है, यही पूजा है, यही सब कुछ है। अध्यात्म भी यही है। अब इन बातों के लिए किसी विशेष बात के चुनाव की आवश्यकता कहाँ पर है, कभी सोच के देखें। व्यवसाय करें, नौकरी करें, कुछ करें, विवाह करें, ना करें, परिवार में रहें, परिवार के बाहर रहें, क्या अंतर पड़ता है? हमारी प्यास ही हमारे जीवन को दिशा देगी, वही उसे आकार देगी। और एक बात यकीन के साथ अपने अंदर उतार लेनी चाहिए कि जितनी प्यास तीव्र होगी हमारी इन बातों के लिए, जो 4 बातें हमने कही, प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता, उतना ही हमारे जीवन में वैसे लोग आएंगे जो इसकी लयबद्धता में होंगे। कई बार हमारी आकांक्षाएं अलग होती हैं, और हम जब चलते हैं तो हमारे जीवन में, चाहे मित्रों के रूप में, चाहे पति पत्नी के रूप में, ऐसे ही लोग जुड़ते हैं जो उस आकांक्षा से ही कोई तारतम्य रख रहे होते हैं, और हम चौंकते हैं। हमको लगता है अरे ये कैसे हो गया, हमको तो ऐसा नहीं चाहिए था। गहरे में टटोल कर देखेंगे तो हमको शायद चाहिए था। परिवार में लोगों के कलह हो जाती है तो कई बार उनको लगता है कि अरे हमको ऐसा जीवन साथी कैसे मिल गया जो इतनी कलह वाला है, हम तो बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो अपने अंदर टटोल कर देखेंगे तो पाएंगे उनका व्यक्तित्व कलहपूर्ण था, द्वंद्व से भरा था, भ्रम से भरा था। इसीलिए ऐसा व्यक्ति, जीवन साथी उनके जीवन में घट गया। ऐसे भी लोग हैं जिनकी स्पष्टता थी, वो रैंडम अपने जीवन साथी का चुनाव करें, उनको बड़ा अच्छा सहयोगी जीवन साथी मिल जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। अब साथ चलने में यात्रा सुंदर भी होती है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। अकेले चलना भी सुंदर होता है, साथ चलना भी सुंदर होता है, बस लयबद्धता और तारतम्यता होनी चाहिए। अब इस सारी व्यवस्था को, यात्रा को जो चीज़ सहज बनाती है वो है धन। धन ऐसे ही है जैसे सारे उपकरणों के बीच लुब्रिकेंट होता है, सारे पुर्जे ठीक से चलते रहते हैं। तो धन की इतनी ही महत्ता है कि वो एक लुब्रिकेंट है, स्मूथ बना के रखता है, जीवन को सहज आगे ले जाता है। तो उस पर भी ध्यान रखिए, अपनी प्यास पर भी ध्यान रखिए, और अपने चुनाव में जितना सक्षम हो, जितना सचेतन हो, उतना आगे बढ़ जाइए। बाकी तो अस्तित्व संभालेगा, वो उसी हिसाब से लेकर चलेगा जैसा किसी विशेष शरीर के, मन के माध्यम से अस्तित्व चाहता होगा। तो इसलिए उस पक्ष की तरफ हम निश्चिंत भी हो सकते हैं, और किसी भी प्रेफरेंस से अपराध बोध में नहीं जाएंगे, अपने को महान या हीन नहीं समझेंगे। बस व्यवहारिक समझ है, संतुलन है, तो रास्ते भी संतुलित जीवन में उपलब्ध होते रहेंगे।